हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का नया भाग। अब तक आपने सुना कि प्राची की शादी मोहित के साथ तय हो गई है। रोने, गिड़गिड़ाने, खाना छोड़ने जैसी सारी जिद आजमाने के बाद भी उसकी एक नहीं सुनी गई और प्राची की शादी मोहित के साथ हो गई। इधर मोहित ने तो बस उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन एंगेजमेंट के दिन जब वह प्राची से मिलने आया तो उसे देखता ही रह गया था। हुस्न के पुजारी ने हुस्न की देवी के आगे सर झुका दिया था और साथ में अपनी मां को सर झुकाते हुए तोपों की सलामी भी दी थी। उन्होंने जो कहा था वह करके भी दिखाया। शकुंतला देवी ने एक राहत की सांस ली। उन्हें बस यही डर था कि मोहित कोई हंगामा न क्रिएट करे। इसीलिए तो उन्होंने प्राची के घर वालों की एक न सुनते हुए शादी का आधा खर्च खुद के ऊपर लिया था। एंगेजमेंट की ड्रेस से लेकर उसके पार्लर का खर्चा, उसका मेकअप किट, सब कुछ एक्सपोर्ट क्वालिटी का था। ऊपर वाले ने रूप देने में कोई कमी नहीं की थी और बाकी रहा सहा या आर्टिफिशियल पार्लर वालों ने पूरा कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मोहित के आंखों में जो हवस की चमक आई थी वह प्राची की आंखों से छुपी नहीं थी। एक लड़की हजारों की भीड़ में भी किसी के मर्द की आंखों की चमक समझ सकती है। प्राची जहां अपने जीवन में आए हुए इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास उदास बैठी थी, वहीं उसके परिवार वाले पर रिश्तेदार अब उल्टा प्राची से ही खफा हो गए। प्राची को जहां मोहित की आंखों की चमक उलझा रही थी, वही घर वाले रिश्तेदार वहां से मिले, उपहारों की कीमत और उनकी चमक देखकर वारे नारे हुए जा रहे थे। यह तो शुरू की ही ना शुक्री हैं। कोई उसकी बात समझने को तैयार नहीं था और यही से घर परिवार वालों के मन में प्राची को लेकर दूरियां शुरू हुईं और आने वाले दिनों में यह दूरियां बढ़ाने वाली ही थीं। सबसे पहले हनीमून पर जाने की बात आई तो मोहित ने कहा, सारी जिंदगी तो हमें अपने देश से दूर ही रहना है, पर अपना देश भी बहुत खूबसूरत है। यहां बार बार आने का हमें समय नहीं मिलता। कहीं दूसरे देश जाने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम यहीं पर आसपास कहीं घूमने चलें। प्राची ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। एक विदेश में जन्मे पढ़े लिखे लड़के से उसे यह उम्मीद नहीं थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तो बस इंडियन गवर्नमेंट का फायदा करना चाहता हूं, उसके टूरिज्म को बढ़ावा देकर। वैसे तुम कुछ आइडिया दे सकती हो कि अपने देश में हम कहां कहां घूमने जा सकते हैं? शादी के बाद हमारी पहली आउटिंग तुम्हारी पसंद से होगी। मोहित ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। प्राची को समझ में ही नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। घर वालों ने शादी करने से पहले पसंद नापसंद नहीं पूछी, लेकिन पति घूमने जाने से पहले भी पूछ रहे थे। प्राची खुश हो गई। छोटी सी लड़की, छोटी सी दुनिया और उसके छोटे छोटे सपने। लंदन अमेरिका के तो सपने उसने देखे भी नहीं थे। उसे जिन जगहों पर जाना था वह सब कुछ उसने मोहित को बता दिया। इतने सारे जगह पर तो हम एक बार में विजिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले चलो हम शिमला होकर आते हैं और फिर वहीं से श्रीनगर भी चलेंगे, मोहित ने कहा। प्राची खुश हो गई। उस वक्त प्राची को कहां पता था कि अपने देश में घूमने का प्लान क्यों बना था। दरअसल विदेश जाने के लिए तो प्राची के भी पासपोर्ट और वीजा बनाने पड़ते, जबकि मोहित का मन उसे कभी भी इटली लेकर आने का नहीं था, इसलिए वह शुरू से ही यह चीज नहीं चाहता था। खैर, प्राची को ना यह बात पता थी और ना ही मोहित और उसके परिवार वालों ने प्राची और उसके परिवार वाले को इन सब चीजों की भनक लगने दी। अपने दिल के सारे डर को पीछे छोड़ते हुए प्राची ने इस रिश्ते में आगे कदम बढ़ा दिए थे। वैसे भी अब लड़ने का कोई फायदा भी नहीं था। उसने जैसा सोचा था मोहित वैसा नहीं निकला, बल्कि शादी की 1-2 महीने साथ रहने के बाद प्राची को लगा कि उसने मोहित को लेकर गलत सोचा था। वह एक लविंग केयरिंग हस्बैंड था। अब इसमें चाहे शकुंतला जी की मेहरबानी हो या फिर मोहित की खुद की चाल, पर इन 2 महीने में मोहित ने प्राची से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। शादी की शुरुआती दिन कैसे गुजरे किसी को पता नहीं चला। यहां तक कि प्राची को भी खुद नहीं पता चला था कि वह पीछे क्या छोड़कर आई है, किसको छोड़कर आई है। घर वालों के लिए तो उनका एक कर्तव्य भली भांति अच्छी तरह से पूरा हुआ था और यहां रांची के जीवन में तो बसंत उतर कर आया था, पर कोई एक ऐसा भी था जिसके लिए प्राची का जाना किसी के दिल के मौसम से बहारों का जाना था।
एक गहरी सांस लेते हुए प्राची ने चाय का आखिरी घूंट खत्म किया और उसकी नजर उसके बाएं हाथ में पड़े हुए ब्रेसलेट पर गई, जिसमें कि मोती और रंग बिरंगे नगों की लड़ियां लगी हुई थीं। अनजाने ही उसका हाथ उसे ब्रेसलेट पर चल गया। इन नगों की झील मिलती रोशनी में उसे किसी का चेहरा नजर आया और फिर आंसुओं से झिलमिल उसकी आंखें। जाने क्यों आजकल वह बहुत ही शिद्दत से याद आ रहा था। आज किसी को खो देने का एहसास शिद्दत से दिल में जाग रहा था। घर में मन नहीं लगा तो बाहर छत की तरफ निकल आई थी। यह इटली का सबसे खूबसूरत शहर वेनिस था और यह घर सैन पोलो सेस्टियरी में बना हुआ था। वेनिस उत्तर पूर्वी इटली में वेनेटो क्षेत्र में स्थित है। यह शहर 118 छोटे द्वीपों के समूह पर स्थित है जो नहरों द्वारा अलग किए गए हैं और 428 पुलों द्वारा जुड़े हुए हैं। सेंट्रल वेनिस करीब 6 सेस्टियरी में विभाजित है: कैनारेगियो, कास्टेलो, डोरसोडुरो, सैन मार्को, सैन पोलो और सांता क्रॉस। कुल मिलाकर इस शहर और उसके आसपास केवल नहरों, नदियों और उसके बाद एड्रियाटिक सागर का जाल था। छत पर से उसने नीचे देखा। एक तरफ नदी बहती जा रही थी, जिसके किनारे पर यह मकान खड़ा था, जिसका एक हिस्सा पूरी तरह से नदी में समाया हुआ था और दूसरी तरफ सड़क थी। कहना मुनासिब था कि घर बहुत ही प्रॉपर जगह पर था। जब वह पहली बार यहां आई थी तो यह घर और इस जगह की खूबसूरती को देखकर ही गुम हो गई थी, और जब उसने घर देखा था तो अपनी किस्मत पर ही विश्वास नहीं हो रहा था, और आज भी इस घर को देखते हुए उसे उसकी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। चीज वही थी, बस हालात बदल गए थे तो सोचने का नजरिया बदल गया था। बीते हुए कल में एक खूबसूरत आने वाले कल की चाह को लेकर यहां आना उसे गलत नहीं लगा था, तो आज अपने इस फैसले को लेकर वो क्यों पछता रही थी। फैसला पर फैसला लेने का अख्तियार कब उसके पास था? अगर फैसला लेने का अधिकार उसके पास होता तो आज जिसकी निशानी मेरे हाथों में है, उसका नाम मेरे हाथों की लकीरों में होता, उसका हाथ मेरे हाथों में होता। इस तरह से वह बार बार सपनों में आकर बिना कुछ कहे ही अपनी आंखों से हजार शिकवे नहीं करता। क्यों खाली है यह मेरे हाथ? क्यों नहीं है इनमें किसी का साथ? प्राची ने बेबसी से अपने दोनों हाथों को देखते हुए सोचा। कहाँ गलती हुई थी उससे? क्या एक अच्छी बेटी बनना गलत है? क्या किसी के लिए अच्छी पत्नी साबित होना गलत है? तो फिर गलती कहाँ हुई? शायद अभिलाष की अभिलाषा पूरी नहीं हुई थी, और आज इन्हीं को पूरा करने के लिए प्राची की आंखों में जमे हुए आंसू बांध तोड़कर बह निकले। प्राची फूट फूट कर रोने लगी। तू झपाओं से जो बदनाम किए जाता है, याद आएगी तुझे मेरी वफा मेरे बाद। जीने का एहसास तब था जाना जब जिंदगी थी तेरे संग यारा। तो फिर आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।